नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्कूल के अंदर आने की इसे किसने अनुमति दी? मुझे कई दिनों से यही बात परेशान कर रही थी। पहली बार जब ऐसे स्कूल के प्रांगण में उसे देखा तो लगा था शायद इससे पहले कहीं देखा है। उसे देखकर हर किसी के मन में एक भय समा जाता था कि कहीं ये किसी का नुकसान न पहुंचा दे। बिखरे हुए बाल और पुराने फटे हुए कपड़े पहने वो 21-22 साल की ही हो तो थी। उसके पास ही एक 4 साल की बच्ची बैठी नजर आती थी। वो ना जाने क्या बड़बड़ाती रहती थी और उस बच्ची को समझाती रहती, जो समझाना मुश्किल था। मैंने एक दिन प्रिंसिपल मैम से आखिर पूछ ही लिया, मैम इस पगली और इसकी बच्ची के इस तरह यहाँ रहने से तो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। ये दिन भर स्कूल के अंदर ही रहती है, कभी किसी को नुकसान पहुँचा दिया तो हम क्या करेंगे? वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बहुत ही दुखियारी है, बहुत कष्ट झेले हैं उसने अपने अभी तक के छोटे से जीवन में। तुम्हें तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं अपने इस स्कूल में नौकरी करते हुए। मुझे ध्यान से देखते हुए वो आगे बोली, निशा तुमने भी तो यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है ना? क्या तुम्हें अपने क्लास की सोनिया याद है? मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, मैम वही सोनिया शर्मा जो हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ वही सोनिया। मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्रिंसिपल मैम से इस पगली और उसके बच्चे के बारे में बात कर रही थी और वो सोनिया के बारे में क्यों बता रही थी। पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी वो और देखने में भी बहुत सुंदर थी। कितनी हंसमुख थी और सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। उसका वो मुस्कुराता चेहरा मेरी नज़र के सामने आ गया। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, ये वही सोनिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसकती नजर आने लगी। मुझे क्या, मेरे मुंह से इतना ही निकला और मैंने कुर्सी को कस कर पकड़ लिया। हाँ निशा, ये वही सोनिया है। इस स्कूल में इसके प्राण बसते हैं। हम इसे यहाँ से निकाल नहीं सकते। मैंने कोशिश की है, कई बार एनजीओ वालों से बात भी की। वो इसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं पर ये फिर वहाँ से वापस भाग आती है। इसके इलाज की भी कोशिश की पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। किसी को तंग नहीं करती है। मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है। कभी कभी वो अपनी बच्ची को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती है। हम इसके और इसके बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। मैम इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसकी ऐसी हालत हो गई? मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा ये वही सोनिया है। बहुत ही दुख भरी दास्तां है इसकी। तुमको पता है इसकी चाची ने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता भी ना जाने कहाँ चला गया, जो कभी लौटकर आया ही नहीं। इसके चाचा रामलाल जो इसी स्कूल के आगे आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, उन्होंने इसको पालने की जिम्मेदारी तो उठाई पर इसकी चाची इस पर बड़ा जुल्म ढाती थी। हमेशा मारपीट गाली गलौज तो करती ही थी और घर का सारा काम इससे ही करवाती थी। मैम, पर ये इतना खुश कैसे रहती थी? हमें तो कभी इसने ये बातें नहीं बताई। इसको देखकर कभी नहीं लगता था कि इस पर इतना अत्याचार होता होगा। हाँ, बहुत दर्द समेटे हैं ये अपने में। भगवान ने इसके साथ बहुत अन्याय किया। रामलाल के साथ ये स्कूल के बाद उसके काम में भी हाथ मदद करवाती थी। एक दिन जब वो बीमार था तब ठेला लेकर घर जाते समय कुछ आवारा लड़कों की गंदी नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने आइसक्रीम लेने के बहाने इसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसने जब इनकार किया तो इसे जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किए।
उसी के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई। देर रात तक जब ये घर नहीं पहुंची तब चाचा चाची इसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां उनका ठेला तोड़ कर फेंका हुआ था, और वहीं से ये छत बिछात हाल में अर्धनग्न थी। उसके चाचा को वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। चाची इसे ही कसूरवार समझती रही। अपने पति की मौत का कुलक्षणी मनहूस जन्मते ही माँ को खा गई। पिता का आता पता नहीं, और जिसने पाला पोसा उसकी मौत का कारण बनी। अब ना जाने किसके साथ मुंह काला करके बैठी है। इसके कारण मेरी बच्चियों की शादी भी नहीं होगी। कुछ महीनों बाद इसे स्कूल में ऐसी हालत में देखा तो मैंने जानने की कोशिश की, तब पता चला उस समय ये माँ बनने वाली थी। मेरी आंखें भर आई सोनिया की दास्तां सुनकर। मैं प्रिंसिपल रूम से निकलकर उस जगह खड़ी थी जहां सोनिया अपनी 4 साल की बच्ची को गोद में बिठा कॉपी पेंसिल पकड़ा कर पढ़ा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।